आदिवासियों के कल्याण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रांची में इस संकल्प के साथ शुरू हुई और इसके साथ ही आदिवासियों के कल्याण के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर ले जाने तक का संकल्प लिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस सत्र का उद्घाटन करते हुए यह कहा है कि केंद्र में पहली बार आदिवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सम्मान दिया है कि केंद्र में 8 मंत्रियों को स्थान आदिवासी समुदाय से मिला है। ऐसे में आज़ादी के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय को बड़ा सम्मान मिला है और इसके लिए उत्तरदायित्व भी मिला है कि आदिवासी समाज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में लोगों का योगदान करे और देश की सेवा करे। कि देश में पहली बार इतना आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया है कि मंत्रिमंडल में 8 मंत्री जनजातीय समुदाय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह का मंत्रिमंडल और इस तरह की भागीदारी देश के आजादी के बाद पहली बार हुआ है और इसलिए भारत के तमाम आदिवासी समाज के तरफ से आज ताली बजाकर माननीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के प्रति हम आभार व्यक्त करता है और जोरदार ताली बजा करके इस आभार को व्यक्त करने का मैं देश के उन आदिवासी भाइयों के प्रति भी इस कार्य समिति के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यदि देखें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के 2014 और 2019 के चुनाव में आप यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते 2014 में हमारे 27 सांसद हमारी कुल संख्या के दृष्टि से 27 संख्या हमारी थी। उसी तरीके से कुल संख्या के दृष्टि से अगर 2019 को देखें तो जहां 46 में से 27 संख्या 2014 में थी, वहीं 2019 में 46 में से 31 संख्या सांसदों की भारतीय जनता पार्टी की है। 8 सत्रों में होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदिवासी मामलों के समस्याओं और समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें देश भर से आदिवासी विधायक जुटे हैं और कई सांसद भी इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में आदिवासियों की घटते प्रतिनिधित्व को लेकर भी इसमें चिंता व्यक्त की गई है। सरकार में भी ऐसे सारे बातों को पहुंचा करके रचनात्मक योजना के माध्यम से उनके पास हम पहुंच सकते हैं और योजनाओं को पहुंचा सकते हैं। इस बात को हम चर्चा करने वाले यहाँ पर हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे राजनीतिक पार्टी है जो कि इस देश के जनजाति विकास के लिए कई प्रकार के विचार मंथन योजन करते हुए कार्य कर रही है। इसलिए आप देखते होंगे कि आजादी के बाद आजाद भारत में पहली बार उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों के विकास के लिए अलग से जनजाति कार्य मंत्रालय की स्थापना किया। तब से लगातार जनजातियों के लिए कई प्रकार की योजना बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन बीच के कालखंड में जनजातियों के विकास के योजनाओं को चलाने के लिए जो योजना बनी थी उसको कांग्रेस जैसे लोग जो सत्ता में आए और उसको जो है ठंडे बस्ते में रख दिया। लेकिन देश की जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करती है
ऐसा विचार किया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, और इस मंत्र के साथ देश भर के लोग जुड़ करके, हमारे जनजातीय भाई बहन भी जुड़ करके ऐसा मत किया कि देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों के विकास के साथ साथ जनजातियों का विकास का भी वो योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी चिंता जाहिर की है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय जो सहयोग है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कैसी रणनीति हो ताकि अधिक से अधिक लोग आदिवासी समुदाय के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकें। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।